Hello everyone. As you know that CBSE has introduced new syllabus of each subject. Let's start our discussion of economics new revised syllabus. In economics there are two books beta, statics for economics and introductory microeconomics. And you are carrying TR Jain books. यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी 7 यूनिट्स हैं. फर्स्ट बुक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स कैरी 3 यूनिट्स. सेकंड बुक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कैरिंग 4 यूनिट्स. But when we discuss chapter wise, there are 13 chapter of each books. In statics also 13 chapter, in microeconomics also 13 chapter. Let's discuss the syllabus of economics chapter wise according to your books. यानी आपकी अगर मैं बात करती हूँ बेटा यूनिट्स वाइज, जो स्टैटिक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन. यानी मैं आपको सिलेबस के अंदर आपको यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी दोनों ही बताती हूँ. लेट्स सी इन स्टैटिक्स बेटा. इन स्टैटिक्स देर आर 13 चैप्टर, यानी 9 and 10, 11, 12, 13 चैप्टर्स. इन फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंसिस्ट फर्स्ट यूनिट. यानी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ आपका फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट एक ही चैप्टर है. नाउ इन सेकंड यूनिट अकॉर्डिंग टू द यूनिट वाइज सेकंड टू 8 चैप्टर कंसिस्ट सेकंड यूनिट. यानी ये आपके जो सेकंड से लेकर 8 तक है बेटा, दिस इज़ योर सेकंड यूनिट. और फर्स्ट चैप्टर जो है दिस इज़ योर फर्स्ट यूनिट. एंड बोथ यूनिट कैरिंग 13 मार्क्स. यानी आपके दोनों यूनिट्स के अंदर 13 मार्क्स है बेटा आपके. और इसमें स्टैटिक्स में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के अंदर दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बोथ यूनिट रिमेन सेम. यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. आइदर इन फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कैप्स रिमेन सेम. नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड यूनिट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th चैप्टर एंड कंप्लीट विद 13 चैप्टर बेटा. यानी आपकी 3 यूनिट है अप टू 8 चैप्टर्स. सेकंड यूनिट तक था जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे. थर्ड यूनिट कंसिस्ट 5 चैप्टर 9, 10, 11, 12 एंड 13. दीज 5 चैप्टर कंसिस्ट थर्ड यूनिट. ये आपकी जो थर्ड यूनिट है बेटा ये आपकी 27 मार्क्स कैरी करती है. यानी आपकी मैंने कैसे बताया आपको 13 मार्क्स आपके हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट से. 27 मार्क्स हैं बेटा कितने से, थर्ड यूनिट से. टोटल 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स आपके फर्स्ट बुक दैट इज स्टैटिक्स. फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं है. इन थर्ड यूनिट 9 चैप्टर एज इट इज़ नो चेंज. 10 चैप्टर एज इट इज़ नो चेंज. 11 चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ऑलमोस्ट ये पूरा ही चैप्टर आपका कट हो चुका है. इसके अंदर आपके क्या क्या थे बेटा, आपके रेंज, क्वार्टाइल डाइवेशंस, आपके मीन डाइवेशन एंड स्टैंडर्ड डाइवेशंस. इसमें 2 टाइप्स से बेटा, एब्सोल्यूट एंड आपके कोफिशिएंट. एब्सोल्यूट पूरी तरीके से यानी कि ऑलमोस्ट ये पूरा ही चैप्टर आपका कट हो चुका है. नाउ चैप्टर 12 कोरिलेशन. इस चैप्टर के अंदर बेटा 2 राइटर्स के मेन कोरिलेशंस मेथड से. फर्स्ट राइटर था कार्ल पियर्सन, यानी एक था कार्ल पियर्सन. सेकंड था बेटा स्पीयरमैन. एक है बेटा आपका स्पीयरमैन. एक मेथड आपका अभी भी सिलेबस में है. स्पीयरमैन का जो आपका मेथड था वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है. यानी इन 12 चैप्टर दैट इज कोरिलेशन देर आर 2 मेथड दैट इज कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन. इसके अंदर यानी हम दोबारा में रिपीट कर रहे हैं, कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हैज़ डिलीटेड. इट मीन्स सिर्फ आपके यूनिट 3 के अंदर बेटा कौन से चैप्टर में चेंजेस आए हैं. आपका 11 चैप्टर डिडक्ट आपका पूरा डिलीट हो चुका है. 12 चैप्टर कोरिलेशन में से एक मेथड दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हैज़ डिलीटेड. इन इंडेक्स यानी 13 चैप्टर बेटा, इसमें आपके डिफरेंट एरिया के इंडेक्स नंबर निकालने के मेथड्स हैं बेटा. इन दिस चैप्टर जो इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन है
यानी जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन का जो आपका बेटा मेथड्स हैं निकालने के इंडेक्स नंबर, दैट हैज़ बीन डिलीटेड। यानी ये हमारा जो सिलेबस है ये है हमारा स्टैटिक्स का। आई एम रिपीटिंग अगेन, अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इज़ 13 चैप्टर्स अप टू 10 चैप्टर तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। दीज आर मेन कॉन्स्टेंट यानी सेम, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ओनली चेंजेस किस में है बेटा, 11 चैप्टर्स कंप्लीट रिमूव, 12 चैप्टर कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन मेथड। दैन इंडेक्स नंबर में बेटा इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ डिलीटेड। ये आपका सिलेबस है किस चीज़ का बेटा, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। नाउ कम टू द सेकंड बुक दैट इज़ इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हमारी 40 मार्क्स कैरी करती है बेटा। और अगर हम यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं, देर आर 4 यूनिट अप टू यूनिट 3। फर्स्ट बुक स्टैटिक्स कंसिस्ट हो गया बेटा। नाउ स्टार्टिंग 4th यूनिट इट इंक्लूड फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यानी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। दीज 2 चैप्टर कंसिस्ट 1 यूनिट और इट्स कैरी 4 मार्क्स। यानी ये दोनों ही चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, 4 मार्क्स के। ठीक है, इसमें से आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, दैट इज़ पीपीसी का मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो आपका डिलीट हो गया। एक टॉपिक जो सेकंड चैप्टर के अंदर है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक टॉपिक है वो सिर्फ डिलीट हुआ है और एज इट इज़ आपकी सब सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। नाउ यूनिट 5 दैट इंक्लूड चैप्टर 3 टू चैप्टर 6। यानी यूनिट 5 में आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर से रिलेटेड थ्योरी एंड आपकी डिमांड थ्योरी, बोथ थ्योरी कंसिस्ट सेकंड यूनिट। और ये जो 4 चैप्टर है बेटा इट कैरी 13 मार्क्स। यानी ये 4 चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, 13 मार्क्स। और इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इट रिमेन्स सेम, यानी ये बिल्कुल सेम है, नो चेंजेस। आपके उसके बाद हमारी बेटा यूनिट 6 स्टार्ट फ्रॉम 7th चैप्टर दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। यूनिट 6 कौन सी है बेटा आपकी, ये देखिए। यूनिट 5 कौन सी है, इंट्रोडक्शन। दैन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 7th यूनिट, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये जो आपकी 3rd यूनिट है बेटा, आप 7th यूनिट दैट इज स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 7, यानी चैप्टर 7 से स्टार्ट है बेटा और चैप्टर 11 तक कंप्लीट है। दिस इज़ योर 7 यूनिट। और ये जो यूनिट है इट कंसिस्ट 13 मार्क्स, यानी कितने मार्क्स की आएगी बेटा, 13 मार्क्स की। इस पूरी यूनिट के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, आपकी सेम है जैसे पहले थी, यानी इसमें से कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑफ लास्ट आपका जो यूनिट है दैट इज़ यूनिट 8 दैट इज़ चैप्टर 12 एंड 13। यानी चैप्टर 12 एंड 13 कंसिस्ट यूनिट 8, इट कैरी 10 मार्क्स। यानी आपकी कितने मार्क्स की यूनिट आएगी बेटा, आपकी 10 यूनिट, यानी आपके चैप्टर 12 एंड 13 से इंक्लूडिंग 10 मार्क्स। और ये हमारे 2 चैप्टर्स को कवर करती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर से बेटा जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इसमें से आपकी 4 फॉर्म्स थी। कौन सी आपकी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स एंड ओलिगोपोली। इसमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को एक्सेप्ट करके, यानी सिर्फ हमारा परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के जो अदर फॉर्म्स थी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स एंड ओलिगोपोली, इट हैज़ रिमूव्ड। यानी अकॉर्डिंग टू न्यू CBSE रिवाइज सिलेबस आपके जो चैप्टर 12 है बेटा, जो कौन सा है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें से आपकी 4 फॉर्म्स थी जिसमें से 3 रिमूव हो चुकी हैं, ओनली 1 फॉर्म दैट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स इट इंक्लूड। यानी आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो मेजर चेंजेस हैं कौन सी बुक के अंदर बेटा, आपकी सेकंड बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स कौन सी है बेटा, आपकी फर्स्ट 2 चैप्टर 1 यूनिट, दैन आपकी थर्ड टू 6 चैप्टर 2nd यूनिट, दैन
7 to 11 थर्ड यूनिट एंड देन बेटा 12 and 13 4 यूनिट। इस अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस ओनली चेंजेस कौन से में है बेटा आपके, दैट इज़ इन फर्स्ट यूनिट पीपीसी टॉपिक, और उसके बाद हमारा जो कौन से टॉपिक में चेंजेस आए हैं बेटा आपके, ओनली लास्ट यूनिट जो आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, इसमें से आपकी 3 जो फॉर्म्स हैं दैट हैज़ बिन रिलेटेड, यानी ये आपके अकॉर्डिंग टू न्यू रिवाइज सिलेबस के अंदर दोनों बुक्स में से चेंजेस आए हैं। यानी हमारे जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपका 80 मार्क्स का बेटा क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। अकॉर्डिंग टू न्यू रिवाइज सिलेबस ओनली आपके यूनिट कोई भी पूरी तरीके से कंप्लीटली डिलीट नहीं हुए, सम टॉपिक्स हैज़ बिन रिमूव, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके।